तो गाइस नवनीत हियर बैक विद अनदर फ्रेग्रेंस रिव्यू। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक की विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स अबाउट परफ्यूम्स। सो परफ्यूम में काफ़ी लोग दिलचस्पी लेते हैं एंड व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग इनटू परफ्यूम्स यू कम अक्रॉस अ टर्म दैट इज़ मैसरेशन। तो मैसरेशन बेसिकली होता क्या है एंड क्या हम मैसरेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को? वेल द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ बेसिकली नो। अगर आप में से कोई भी सोचता है कि अगर आपका प्रोडक्ट को आप मैसरेट कर पाओगे, द आंसर इज़ अ ब्लंट नो, बिकॉज मैसरेशन एक प्रोसेस जो है दोस्तों, वो प्रोसेस कैरी आउट होती है बाय दी परफ्यूमर्स एंड। सो परफ्यूमर के एंड में वो प्रोसेस कैरी आउट होता है, या परफ्यूम ब्रांड के एंड में अगर आप समझ लो कैरी आउट होता है। एंड बेसिकली वो प्रोसेस जो है, आप उस प्रोसेस को खुद अपने घर पे नहीं कर सकते। सो मैसरेशन तो हम कर नहीं सकते दोस्तों, तो हम क्या कर सकते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मैचुरेशन। अब टर्मिनोलॉजी इतनी डिफरेंस क्यों है एंड क्या डिफरेंस है दोनों प्रोसेसेस में? तो बेसिक की डिफरेंस ये है कि मैसरेशन का जो प्रोसेस होता है वो ब्रांड ऑलरेडी अपने स्टोर, अपने वेयरहाउस में ऑलरेडी एक प्रोसेस अंडर अ सर्टेन टेम्परेचर उसको अंडरगो करती है। सो वो चीज़ आप रेप्लिकेट अपने घर पे नहीं कर सकते। सो व्हाट यू कैन रादर डू इज़ यू कैन गो फॉर मैचुरेशन। सो मैचुरेशन क्या होता है? मैचुरेशन ऑफ अ परफ्यूम इज़ बेसिकली जब आपके पास वो प्रोडक्ट आ गया एंड यू थिंक दैट द कॉन्सेंट्रेशन इज़ नॉट येट स्ट्रॉन्ग इनफ एंड समवेयर डाउन द लाइन यू थिंक दैट अगर मैं इस प्रोडक्ट को कुछ दिन और स्टोर करूँ तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा लास्टिंग देगा। सो मैचुरेशन का प्रोसेस काफ़ी ईजी है एंड आई बेसिकली ट्राई टू टेल एवरी पर्सन द प्रोसेस बहुत आसान है। व्हेनेवर यू कम अक्रॉस अ परफ्यूम, आपको इतना पता रहना चाहिए, कोई भी आपका परफ्यूम हो, कोई भी ब्रांड का परफ्यूम हो, परफ्यूम बेसिकली सॉल्वेंट में बनता है दोस्तों। एंड आपका परफ्यूम सॉल्वेंट या परफ्यूमर सॉल्वेंट बहुत लोग बोलते हैं, उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं एंड एक काफ़ी कॉमन केमिकल है एंड ये केमिकल मुझे लगता है काफ़ी लोग जानते हैं ऑलरेडी, एंड द केमिकल इज़ DPG। सो डाइप्रोपाइलिन ग्लाइकॉल दोस्तों इज़ ए केमिकल विच इज़ पुट इनटू योर परफ्यूम्स। सो परफ्यूम्स, बहुत सारे परफ्यूम्स जो अल्कोहल फ्री होते हैं वो DPG में ही बनते हैं, एंड दीज आर द परफ्यूम्स विच आर अल्कोहल फ्री। सो अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम्स में भी DPG का इस्तेमाल होता है। तो ये DPG जो केमिकल है दोस्तों, ये DPG केमिकल करता क्या है? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट DPG जो केमिकल है बेसिकली, आप समझ लो कि आपके पास एक ऑयल है एंड आपके पास एक सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट और ऑयल का बेसिक अगर आप केमिस्ट्री समझोगे तो इसका ये डेंसिटी और इसका डेंसिटी अलग है, एंड सिंस द डेंसिटी इज़ डिफरेंट, ऑयल और वाटर का सिंपल एग्जांपल, दोनों मिक्स नहीं होते, वहाँ काम करता है DPG आपका। सो अगर आप अतर के पार्ट में लोगे या कंसनट्रेटेड ऑयल के पार्ट में लोगे तो आपको कंसनट्रेटेड ऑयल को DPG डालने पे, सो कंसनट्रेटेड ऑयल में जब DPG डलता है दोस्तों तो उसका कंसनट्रेशन और थिन होता है, तो एक थिनर जैसा काम करता है ऑन दी फ्रेग्रेंस ऑयल सेक्शन। ऑन दी अल्कोहल सेक्शन अगर आप DPG डालोगे तो वो आपके कंसनट्रेशन को ज़्यादा थिक करता है। दैट इज़ द रीज़न जब आप कोई परफ्यूम यूज़ करते हो यू फील दैट लिटिल अमाउंट ऑफ थिकनेस इन दिस फ्रेग्रेंस। थिकनेस कैसा है आपका, एक चिपचिपाहट सी आपको फील होती है इस फ्रेग्रेंस में। अगर फ्रेग्रेंस सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल से बनता तो आपको फ्रेग्रेंस काफ़ी रनिंग मिलता। सो काफ़ी रनिंग लिक्विड होती है इथेनॉल, एंड पीपल हु हैव एक्चुअली यूज इथेनॉल, सो उन्हें पता होगा इथेनॉल जो फ्रेग्रेंस में डलता है वो काफ़ी रनिंग होता है। सो उसे एक थिक, थोड़ा उसे गाढ़ा बनाने के लिए DPG यूज़ होता है। तो डाइप्रोपाइलिन ग्लाइकॉल जब इथेनॉल से रिएक्ट करता है तो इन जनरल आपको 12 से 15 दिन लगता है उसे टोटली डिकम्पोज होने में उस लिक्विड में। एंड बाय डिकम्पोजिशन आई मीन दैट जब वो दोनों लिक्विड एक साथ ब्लेंड हो जाते हैं। सो आपको उसमें कोई डिफरेंस दिखेगा नहीं, बट वो 12 से 15 दिन का प्रोसेस है, एंड दिस 12 to 15 डेज ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड मैसरेशन। इसमें आपका और भी चीज़ें आती हैं। व्हेन अ प्रोडक्ट इज बीइंग मैसरेटेड उसमें आप फिक्सेटिव डालते हो। सो लेट अस अज्यूम यू हैव अ फ्रेग्रेंस एंड you want to macerate that fragrance. The basic difference is that in the perfumer's end जब आप उसमें फिक्सेटिव डालते हो, आप सारे अपने परफ्यूम के बल्क, जितने बल्क आपने बनाया है, आप उसे, एक चीज़ है, की एलिमेंट है, एंड वो एलिमेंट आपको मिलती है ऑक्सीजन दैट इज़ इन द एयर टू बेसिकली ऑक्सीडाइज योर प्रोडक्ट। नाउ ऑक्सीडाइजेशन के बाद आपके प्रोडक्ट में एक डिफरेंस नोट, आपको एक डिफरेंस फील होगी व्हेन यू ऑक्सीडाइज योर प्रोडक्ट, एंड यू विल सी द डिफरेंस इन द केमिकल कॉम्पोजिशन। सो हो सकता है कि आपका परफ्यूम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 28 डेज आपका परफ्यूम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सो 15 to 15 डेज फॉर द DPG टू गेट ब्लेंडेड वेल, एंड उसके बाद आप ऐड करोगे कोई भी परफ्यूम है दैट इज़ योर फिक्सेटिव। सो फिक्सेटिव काफ़ी तरह के आते हैं, एंड एक फिक्सेटिव काफ़ी कॉमन है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली नो अबाउट अ फिक्सेटिव दैट इज़ ISOE सुपर। सो ISOE सुपर एक फिक्सेटिव है, एंड ऐसा नहीं है कि आप वो फिक्सेटिव अगर अपने घर पे यूज़ करोगे तो आपका परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग होगा। जो पहला चीज़ है दोस्तों ISOE सुपर के बारे में जानने के लिए, जैसे मेरे पास अभी DPG
और ISO-E सुपर दोनों मेरे साथ हैं। एंड ISO-E सुपर में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि ISO-E सुपर का ऑलरेडी एक स्मेल होता है। सो जब आप ISO-E सुपर खरीदोगे मार्केट से, यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस फ्रेग्रेंस, मतलब ये फ्रेग्रेंस का बेस जैसा काम करता है, फिक्सेटिव, एंड इसमें आपका बेस जो होता है वो होता है सिडार का एंड एम्बरग्रिस का। सो एम्बरग्रिस प्लस सिडार का एक ब्लेंड ऑलरेडी इस फ्रेग्रेंस में डाला जाता है। सो बेसिकली अगर आप समझो कि एक फ्रेग्रेंस है मेरे पास वर्साचे का, एंड दिस फ्रेग्रेंस इज पोर होम। सो पोर होम की लॉन्गेटिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है। सो क्या अगर पोर होम में हम ISO-E सुपर यूज़ करेंगे तो इसकी लॉन्गेटिविटी बढ़ जाएगी? द आंसर इज़ अ सिंपल नो, ऐसी नहीं बढ़ती लॉन्गेटिविटी। एंड अगर आप इसे खोल के अगर एक दूसरे बॉटल में ट्रांसफ़र भी करोगे आफ्टर एडिंग ISO-E सुपर, तब दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, एंड वो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि आपका लॉन्गेटिविटी तो बिल्कुल बढ़ेगी, बट एट द कॉस्ट ऑफ योर परफ्यूम स्मेल। सो आपका परफ्यूम का स्मेल ऑलरेडी ऑल्टर हो जाएगा। दिस इज़ अ फ्रेश फ्रेग्रेंस, एंड इसके बेस में अगर आप देखोगे, इसके बेस में सीडार वुड नोट नहीं है। सो द नोट विच इज़ नॉट देयर इन दिस फ्रेग्रेंस, आपने उसे ऑलरेडी इस फ्रेग्रेंस में ऐड किया। उसको ऐड करने का रिप्रकशंस या उसको ऐड करने का साइड इफेक्ट ये होगा, इस फ्रेग्रेंस का ओवरऑल कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज हो जाएगा, एंड यू विल गेट अ टोटली डिफरेंट फ्रेग्रेंस फ्रॉम दिस। सो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस द ओरिजिनल फ्रेग्रेंस दैट इज Versace Pour Homme, and you can check that out. Now, what is the process which you can carry out at your home to make sure that your fragrance smells good? तो सिंपल चीज़ है दोस्तों, द प्रोसेस इज कॉल्ड मैचुरेशन, एंड मैचुरेशन जो होता है वो आपके एंड पे होता है। एंड द बेसिक स्टेप यू कैन फॉलो इज दैट अगर आपका परफ्यूम ऑलरेडी ब्रिम तक फुल है, व्हाट यू कैन डू इज स्प्रे अराउंड लाइक 5 to 10 स्प्रेज एट मैक्स, आप उसको यूज़ कर लो, एंड वंस यू यूज़ दैट, यू नो, क्लोज द कैप। सो जब एयर इसमें ऑलरेडी है, ये परफ्यूम आपका धीरे धीरे ऑक्सीडाइज करेगा। एट मैक्स कीप इट फॉर अ वीक और 2, उससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत भी नहीं है। द सिंपल थिंग इज दैट आफ्टर 1 to 2 week, इफ़ यू डोंट गेट द डिजायर्ड लॉन्गेटिविटी, डोंट गो फॉर द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन। समझ लो कि वो परफ्यूम की लॉन्गेटिविटी उतनी ही है। अगर आपको 4 घंटे लॉन्गेटिविटी मिल रही है तो 4 घंटे ही चलेगी। यदि आपने कोई फ्रेग्रेंस यूज़ किया एंड यू थिंक दैट द फ्रेग्रेंस इज नॉट मैच्योर इनफ, सो यू कैन फॉलो द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन, एंड उसमें आप अगर फ्रेग्रेंस को 2 से 3 हफ्ते रखोगे, सो यू विल डेफिनेटली फील अ चेंज। बट बेसिकली बहुत बार ये भी होता है, एंड आई हैव ऑब्जर्व दिस पर्सनली, दैट एक प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है, जहाँ आपका ब्रेन आपको कंपेल करता है ये सोचने में कि ये परफ्यूम जो है अब 4 घंटे नहीं 6 घंटे लास्ट कर रहा है। विथ ऑल दीज परफ्यूम बूस्टर्स यू गेट अ प्लेसिबो इफेक्ट दैट योर परफ्यूम इज लास्टिंग मोर देन इनफ नाउ। ऐसा नहीं है कि देयर इज नथिंग यू कैन डू, देयर आर अ फ्यू थिंग्स यू कैन डू, बट एट व्हाट एक्सपेंस। जैसे कि अगर यही फ्रेग्रेंस है आपका, अभी मैं बॉटल खोल के निकाल दूं एंड आई ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ गैलेक्सोलाइड इन दिस फ्रेग्रेंस, जो इस फ्रेग्रेंस में ऑलरेडी मस्क है। सो मुझे एक गैलेक्सोलाइड का बेस डालना होगा। अपार्ट फ्रॉम गैलेक्सोलाइड देयर आर अदर फिक्सेटिव्स एज वेल, जिसमें दीज आर बेसलेस, ओडोरलेस, बेसलेस। इसमें आपका कोई बेस नहीं होगा, कोई ओडोर नहीं होगा। जैसे इसमें आपका मस्क का बेस मिलेगा अगर हम इसमें ऐड करूँ गैलेक्सोलाइड, और अगर ISO सुपर ऐड करूँगा तो आपको एम्बरग्रिस का बेस मिलेगा। सो ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं दोस्तों, डूबने का खतरा होता है। सो वी विल बी एंडिंग दिस वीडियो ओवर हियर। So the basic key points from this video is first thing that सब पब्लिक से ज्ञान मत लो, सब जगह से ज्ञान मत लो। Secondly, if you're going for the process of maceration, I repeat, refill your bottle। सबसे पहले बॉटल empty कर दो। Try to refill the entire liquid in a glass bottle। Keep that in mind। आप ग्लास बॉटल में दोबारा उससे लो, कोई प्लास्टिक बॉटल में मत कन्वर्ट करो, एक ग्लास बॉटल में डालो। You buy a perfume booster from the market, don't make it on your own। खुद अपने कॉम्पोजिशंस मत ट्राई करो एट होम, यू नो, यू माइट इवन एंड अप स्पॉइलिंग द परफ्यूम विच इज़ ऑलरेडी वेरी एक्सपेंसिव। सो वो प्रोसेस मत फॉलो करो। सिंपल एक काम करो, परफ्यूम बूस्टर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, उसे खरीदो, अपने परफ्यूम में ऐड करो, उसे रीफिल करो, सील करो, एंड देन यूज़ द फ्रेग्रेंस। इट इज़ वॉट यू कैन डू इफ़ यू फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन। मैचुरेशन में आपको मैंने जैसे बताया, यू ओपन द कैप, 5 to 10 स्प्रेज, लेट द परफ्यूम ऑक्सीडाइज फॉर अ फ्यू डेज, 2 weeks एट मैक्स, एंड उसके बाद यूज़ करो। लास्टली कॉन्सेप्ट आता है, दैट शुड आई रेफ्रिजरेट माई फ्रेग्रेंस? Well, the answer is no, you should not refrigerate your fragrance. The concept basically, you know, it trend आया था इस concept का, and वो trend तब आया था जब Eau Fresh करके एक perfume है Versace का, उसे recommend किया था जेरेमी ने, and Jeremy basically had an idea that if you place this fragrance in your refrigerator and then you use it, the fragrance somehow, ये fragrance काफ़ी ज़्यादा lasting करता है। So what he meant was that he could enjoy the smell more. Nonetheless, this fragrance, any of your fragrances, you don't need to refrigerate them। आप उसे फ्रिज में मत डालो। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर चेंज होने से आपका परफ्यूम ज़्यादा अच्छा ब्लेंड होगा। ट्राई टू कीप इट इन अ डार्क प्लेस, डोंट कीप इट इन अ वेरी मॉइस्चर जहाँ हो। आप कीप दिस फ्रेग्रेंसेस इन योर वॉशरूम्स में जहाँ आपके बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आएगा व्हेन यू नो टेक अ हॉट शावर,
and try to keep it away from any place which is hot, so direct under sunlight आपको नहीं रखना है. These are basics which I think a lot of you already know, and मुझे इसे बताने की ज़रूरत नहीं है. मुझे इतना पता है कि in this perfume business there are a lot of people who are playing just by the placebo effect. आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, and these things don't work actually. That being said, I think that this is enough gyan for today. Worry guys, I also have a surprise for you guys, and the surprise is that in the next few days I'll be making videos of how you can make perfume. So perfumes कैसे बनते हैं, and how is the modern perfumery in India going. So कैसे आप बेसिक ब्लेंड्स कर सकते हो, कैसे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी परफ्यूम की, हाउ कैन यू ट्रेन योर नोज, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. And with that being said, signing off, Navneet. I hope all of you have a good day ahead.